नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सब बढ़िया ही होगा। अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्द ही ठीक हो जाएगा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताने जा रहा हूँ कि गर्मी में कौन कौन सी सब्जी अभी जैसे कि जनवरी और फरवरी के महीने में हम लोग तैयारी करेंगे, तब जाके हम लोग को कौन कौन सी सब्जी गर्मी में हार्वेस्ट करने के लिए मिलेगा। तो देखिए, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या होता है, अगर अभी मतलब जनवरी या फरवरी में अगर आप बीज नहीं लगाए या कोई प्रॉब्लम आ गया, तो अगर आप अप्रैल मई में जब तक लगाइएगा तब तक तो गर्मी स्टार्ट हो जाएगा और तब तक तो सबके यहाँ हार्वेस्ट चालू भी हो जाएगा और आप पीछे रह जाइएगा। आपका क्या होगा कि बीज लगाने ही समय उस समय होगा, बताइए। तो अभी लगाइए, क्योंकि अगर ज़्यादा जानते ही हैं कि अपने अपने सिटी के हिसाब से देख लीजिए। जैसे हम मेरे यहाँ मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो पूरा लू चलने लगता है मई में। तो अगर अभी आप लगा लीजिएगा तो मई में आपका दिक्कत ही नहीं रहेगा, क्योंकि मई में कोई भी सब्जी अच्छे से नहीं लग सकते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक लग सकता है, मई के बाद नहीं, क्योंकि बहुत लू चलने लगता है। तो मई के मैं बताऊंगा मई में कौन कौन सी सब्जी लगाने हैं। अभी याद करते हैं, ये मतलब कि 5 महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 महीना में आप क्या क्या तैयारी कीजिएगा, क्या सब्जी लगाइएगा, क्या बीज लगाइएगा, कैसे पॉटिंग मिस्ट बनाना है, कैसे सॉइल बनाना है, कैसे पानी डालना है, कौन कौन से कंटेनर में लगाना है, कहाँ रखना है, और कैसे कैसे प्लांट लगाना है और कौन कौन से फ्लावर लगाना है, सब मैं एक एक करके वीडियो डालूंगा। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से अभी तैयारी कीजिएगा तो जाके आपको सब्जी मिलेगा। तो देखिए, आप अभी से तैयारी करना चालू कर दीजिए। अगर अभी लेट हुआ तो फिर दोबारा कुछ नहीं मिल पाएगा। और आज जैसा कि जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में अभी कितना फेस्टिवल है, जैसे कि कल बसंत पंचमी था, तो अभी आगे चल के होली आएगा, दिवाली आएगा, फिर दिवाली नहीं, होली आएगा, फिर रामनवमी आएगा, फिर शिवरात्रि आएगा। बहुत सारे फेस्टिवल हैं, तो कोई कोई तो उसमें चूक ही जाएंगे। और उस ऊपर से फिर शादी भी है, बहुत फरवरी से शादी चालू हो रहा है। तो अभी नहीं तैयारी कीजिएगा आप लोग तो कैसे होगा। तो देखिए, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज मतलब कि इस वीडियो में मैं क्या क्या बता रहा हूँ। तो देखिए, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा आपको कि 15 ऐसे सब्जी जो गर्मी में आप लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है, देखिए जैसे नंबर 1 कोहड़ा आप आराम से अभी लगाइए फरवरी में, तो आपको मई और अप्रैल मार्च तक में हार्वेस्ट मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कोहड़ा लगा दिया था दिसंबर में, तो अब जाके मेरा कोहड़ा में बड़े हुए हैं, क्योंकि ठंड के दिनों में कोहड़ा का उतना नहीं बढ़ता है। अभी जाके उसका हार्वेस्ट मिलेगा और उसका ग्रोथ बढ़ेगा। तो सबसे पहला है कोहड़ा लगा लीजिए। कोहड़ा ध्यान रखिएगा कि आप लगभग 12 बाई 12 से बड़ा, मतलब कि 15 बाई 15, 18 बाई 18 या 24 बाई 24, इतने बड़े बड़े बकेट या कंटेनर या ग्रो बैग या कियारी है तो उसमें लगा सकते हैं। क्योंकि जो कोहड़ा होता है वो जितना ऊपर से बढ़ता होता है नीचे से बढ़ता है, तो ऊपर से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो नीचे से उसका ऑफकोर्स पता ही है सबको कि उसका जड़ बढ़ेगा। तो मैं अपना कोहड़ा का प्लांट लगाया हूँ 24 बाई 24 इंच में, तो मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखिएगा, कोहड़ा में फिर मिट्टी डालते रहिएगा तो उसका जड़ और बढ़ेगा। तो कोहड़ा और लगा सकते हैं। कोहड़ा में फ़ायदा भी ये है कि उसका फ्लावर भी खा सकते हैं बचका बना के, उसका पत्ता भी खा सकते हैं सब्जी बना के, और कोहड़ा तो ऑफकोर्स खाना ही है। तो अगर आपको कोहड़ा का सीड चाहिए तो आप क्या कीजिए, लास्ट जब हो जाए, मतलब पूरा हार्वेस्ट ले ले, पूरा वो मतलब पेड़ कंडीशन एकदम उसका लास्ट है, तो जो कोहड़ा बन रहा है उसको रहने दीजिए, और उसको इतना रहने दीजिए कि वो पूरा, आप लोग को कोहड़ा का क्या पहचान है कि जब वो पूरा अडल्ट हो जाए उसके अंदर सीड बने, तो उस क्या होगा, कोहड़ा बहुत तरीके का होता है। एक कोहड़ा होता है ऑरेंज कलर का, एक कोहड़ा होता है चितकबरा कलर का, एक कोहड़ा होता है पूरा ग्रीन, डार्क ग्रीन। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं।
तो अपनी अपने जैसे ऑरेंज वाला कोहड़ा है, तो ऑरेंज वाला कोहड़ा का क्या पहचान है कि वो मतलब कि क्या बोलते हैं पक गया है, उसमें बीज आ गया है। तो यह है कि देखिए जैसे ऑरेंज वाला कोहड़ा में वो कोहड़ा के ऊपर जैसे कि आप एस गॉड देखे ही होंगे, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, एक सेकेंड मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो उसके ऊपर कैसे वाइट वाइट हो जाता है, ऐसे चिपकने वाला, हाथ में ऐसे कीजिए तो पूरा मिटक जाता है वाइट वाइट चॉक की तरह। तो वैसे ही ऑरेंज वाला में वैसे ही पूरा बड़ा हो जाता है, उसका कलर भी फीका होने लगता है और ऑरेंज वाइट वाइट हो जाता है। ठीक, आप देखें डार्क ग्रीन वाला भी सेम होता है, जैसे ऑरेंज वाला होता है सेम वैसे ही डार्क ग्रीन वाला होता है, लेकिन चितकबरा अलग होता है। उसमें क्या होगा कि पूरा वो कोहरा मतलब चितकबरा मतलब कि वाइट और हरा रहेगा, लाइनिंग वाइट रहेगा। तो वो क्या होगा, वो पूरा थोड़ा पीला हो जाएगा, नीचे से पीला हो जाएगा पूरा। तो आप समझ जाइए कि हाँ ये अडल्ट हो गया है, इसको तोड़ने लायक है। आप छूने पे वो हल्का हो जाएगा, तो उसको तोड़ लीजिए और बजाइएगा, तो आप बजा के देख सकते हैं उसके अंदर कुछ नहीं बचेगा, बस बीज बच जाएगा। तो उसको ऐसे आप बना सकते हैं घर ही पे सीड। हाँ, आप देखिए आप कैसे हार्वेस्ट करें कोहड़ा को। तो जब कोहड़ा इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा, छूने पे वो थोड़ा सा भारी लगे, ऐसे ठोक के देखिएगा तो उसमें टन आवाज आएगा अगर, तो समझ जाइए कि कोहड़ा हार्वेस्ट के लिए है। और कोहड़ा में हैंड पॉलिनेशन करना है। अगर आप हैंड पॉलिनेशन नहीं कर रहे हैं तो वो ऑफकोर्स ये है ही कि वो अपना मतलब मेल फ्लावर गिरा ही देगा। हाँ, मेल फ्लावर देखिए कोहड़ा में फीमेल और मेल फ्लावर लगते हैं। तो मेल फ्लावर जो होते हैं उसका कोई काम नहीं होता है, बस उसको रिप्रोडक्शन करने के लिए काम आता है, और फीमेल फ्लावर में फ्रूट लगता है। तो अगर आप कोहड़ा का जब मेल फ्लावर आ रहा है और फीमेल फ्लावर से कोहड़ा का जब फीमेल फ्लावर आ रहा है, मेल फ्लावर से आप उसको रिप्रोडक्ट नहीं कीजिएगा तो वो ऑफकोर्स ये है कि नहीं बढ़ेगा। तो देखिए जैसे ये कोहड़ा का फीमेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, तो ऐसे तोड़ना है, उसके चारों पत्ता हटा देना है, उसमें एक पॉलिनेशन होगा, पॉलिन ग्रेन इतना बड़ा पीला कलर का, तो उसमें जाके फीमेल फ्लावर में ऐसे ऐसे बस रफ कर देना है, तो वो हो जाएगा हैंड पॉलिनेशन। अगर आपके बालकनी या टेरेस गार्डन पे या छत पे अगर चिड़िया आती है, बटरफ्लाई आती है, मधुमक्खी आती है, वो तो नेचर ही कर देगा। तो मधुमक्खी, बटरफ्लाई, फिर बर्ड, ये सब कैसे आप अपने छत पे ज़्यादा से ज़्यादा बुला सकते हैं उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो अगर वो आते हैं तो वो तो ठीक है, अगर नहीं आते तो आप हैंड पॉलिनेशन कीजिए, ठीक है। तो वो ऑफकोर्स है कि वो बड़ा होने ही लगेगा। और क्या बोलते हैं, जब जैसे जैसे कोहड़ा बड़ा होने लगे तो उसको न्यूट्रिशन देते रहिए, कोड़ते रहिए मिट्टी। 15-15 दिन पे कोई भी खाद दे सकते हैं, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, लिक्विड कोई भी दे सकते हैं। और उसके बाद फिर एक बात का ध्यान रखना, अगर आपकी छत पे ज़्यादा मंदर फिर चिड़िया वगैरह आती है तो उसको कोहड़ा को एक सूती कपड़ा या पॉलीथीन से ढक देना है कि वो दिखे ना। और फिर ऐसे ही कोहड़ा का पेड़ बड़ा होते रहेगा और कोहड़ा आपको मिलते रहेगा। अगर ज़्यादा कोहड़ा का हार्वेस्टिंग चाहिए तो उसमें 15-15 दिन पे खाद देते रहना है। तो चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं पहले ही बता दूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 है भिंडी, लेडी फिंगर। भिंडी लगाना बहुत ही ईजी है। देखिए भिंडी में मैं मतलब कि एक भिंडी का पेड़ लगाइए, वो बहुत लंबा होता है, उसमें बहुत ही बार भिंडी मिलते रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भिंडी का पेड़ कैसे लगाना है। तो सबसे पहले आप कहीं दुकान से, सीड भंडार से आप भिंडी ले सकते हैं, भिंडी का बीज ले सकते हैं। उसको 24 घंटा के लिए पानी में फुला के रख देना है। अगर ठंडा का दिन है, ठंडा का ऑफकोर्सली है कि ठंडा ही का दिन रहेगा क्योंकि जनवरी फरवरी है, तो उसको सूती कपड़ा में लपेट के गर्म जगह रख देना है। और 2-3 दिन बाद आप देखिएगा तो उसमें अंकुरित हो जाएगा, जड़ निकल जाएगा। तो उसको फिर आप सैपलिंग में या डायरेक्ट मिट्टी में डाल दीजिएगा। तो वो मतलब कि 10 दिन 15 दिन में वो पेड़ बन जाएगा, मतलब कि प्लांट बन जाएगा। तो वो और फ्रूटिंग आपको वो 2 महीना में देने स्टार्ट कर देगा।
तो कोहड़ा का सॉरी भिंडी का भी ऐसे ही लगाना है। और भिंडी का ये याद रखना है, जैसे आप ज़्यादा पेड़ लगा रहे हैं तो भिंडी में याद रखना है कि आप सोचिएगा कि सारा भिंडी एक साथ तोड़ेंगे, तो ऐसे नहीं करना है, नहीं तो फिर भिंडी जुआ जाता है, मतलब जुआना मतलब ख़राब हो जाता है, समझे। तो जैसे जैसे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भिंडी का पेड़ लगाइए, क्योंकि एक दिन में एक भिंडी 2 भिंडी लगाने का फिर मन नहीं करेगा। तो ज़्यादा लगाइए कि एक बार में ज़्यादा हार्वेस्ट मिले। और ये बात का ध्यान रखना है भिंडी के पेड़ में कि आपको भिंडी में एक साथ मतलब इंतज़ार नहीं करना है कि एक साथ मैं सब तोड़ूंगा। और दूसरे बात का ये ध्यान रखना है कि भिंडी सेल्फ पॉलिनेशन है, मतलब वो अपने आप ही से पॉलिनेट कर जाता है। तो जितना फूल आएगा वो मतलब एकदम है ही कि वो उसको भिंडी बनना है। और भिंडी मई तक जून तक आपको मिलते रहेगा। भिंडी बहुत ही बड़ा पेड़ हो जाता है, अगर वो बड़ा हो जाए तो उसको बीच से काट दीजिए, उसका लेंथ आधा कर दीजिए, तो वो नया सूट निकालेगा किनारे किनारे से, और उससे ज़्यादा आपको भिंडी मिलेगा। तो भिंडी को आप लगभग ही 12x12 या क्या बोलते हैं 9x9, फिर 18x18 या 15x15 के कंटेनर में लगा सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 12x12 के कंटेनर में लगाइए, क्योंकि गर्मी का दिन जैसे ही आएगा वैसे ज़्यादा उसको पानी चाहिए, तो बार बार उसको पानी देना हम लोग के लिए संभव नहीं है छत पे चलना। तो आप प्लीज़ थोड़ा बड़ा ही में लगा लीजिए, तो उससे अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो फिर भिंडी को उसका सॉइल मिक्स आपको बताया हूँ कैसे बनाना है, तो उसको भी प्लीज़ आप लोग लगा लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा उसका हार्वेस्ट मिलता है भिंडी का। और भिंडी में ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको कोई खाद वाद मत दीजिए, वो अपने आप ही से वो होता है। अगर ज़्यादा उसका कंडीशन ख़राब है तो आप उसको गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट लिक्विड, केला का छिलका का पानी, प्याज का छिलका का पानी, ये सब दे सकते हैं। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं। तीसरा है लौकी। लौकी अक्सर कोहड़ा से मिलता जुलता है, जो कोहड़ा में कंडीशन है वो लौकी में रहता है। लौकी में अक्सर बीमारी आता है बर्ड फ्लाई का। क्या होता है, जब लौकी इतना छोटा छोटा बच्चा ही होता है उसमें, तो उसमें कोई एक कीड़ा आती है, उसमें अंडा दे के चल जाती है और वो पूरा ख़राब हो जाता है। तो वो सबको हटाने के लिए आप प्लीज़ 15-15 दिन या एक सप्ताह पे आप नीम ऑयल का यूज़ कीजिए, स्प्रे कीजिए पूरा पेड़ मतलब लत्तर में लौकी के। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो क्या कीजिए, कहीं से नीम का पत्ता ले आइए, उसको अगर आपको जल्दी है तो उसको उबाल के ठंडा करके उसके 10 लीटर पानी में मिक्स करके उसको लगा दीजिए। अगर लेट है आपको तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए अंधेरा कमरा में क्या बोलते हैं पानी के अंदर डाल के, और उसको फिर इस्तेमाल कीजिए। अगर जल्दी है तो आप प्लीज़ उसको नीम ऑयल ले आइए और उसको छिड़काव कीजिए। और लौकी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि लौकी को भी 24x24 फिर 30x30 के भी लगा सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं। और ज़्यादा आप जैसे सोच रहे होंगे कि 24x24 या 30x30 कंटेनर भरने में बहुत मिट्टी चाहिए, नहीं, बिल्कुल मिट्टी नहीं चाहिए। आप क्या कीजिए, आपकी किचन वेस्ट निकलता है, जितना भी सब्जी यहाँ निकलते हैं आपके घर से, उसको इकट्ठा कीजिए। फिर जितने ही मतलब कि गीले कचरे निकलते, गीले कचरे में देखिए, गीले कचरे में वो रखना है, जैसे कि टिश्यू पेपर रख सकते हैं, कार्टून रख सकते हैं, मटर का छिलका रख सकते हैं, फिर सारी सब्जी का छिलका रख सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। कोई भी बॉयल सब्जी या कोई भी फिर जैसे कि मतलब कोई भी सब्जी बच के उसको धो के नहीं डालना है। सिर्फ दो चीज़ डाल सकते हैं, कंपोस्ट बनाते समय या उसको भरते समय कंटेनर को आप हड्डी उड्डी नहीं डाल सकते। और ये चीज़ डाल सकते हैं, जैसे राइस हो गया, राइस अगर कोई बच गया बहुत ज़्यादा, मतलब पका हुआ भी राइस डाल सकते हैं कंपोस्ट में। और दूसरा ये जैसे राजमा हो गया, राजमा बच गया तो उसको धो के और कंपोस्ट में डाल सकते हैं। और बात करें तो 2 चीज़ और यूनिक चीज़ है जो डाल सकते हैं, एक ह्यूमन हेयर डाल सकते हैं, और दूसरा अगर किसी के घर पे पेट है तो पेट का जो फर नहीं निकलता है, फर बाल उसका, तो वो भी डाल सकते हैं। और उसके अलावा कुछ नहीं। और गीला कचरा डाल सकते हैं। सूखा कचरा तो एकदम डालना ही है, जितना गीला कचरा डालना है उतना सूखा कचरा डालना है,
उसको भर देना है, उसके ऊपर फिर भरते जाना है दिन पे दिन वो भर जाएगा। उसके बाद फिर उसमें मिट्टी डाल देना है। उसके बाद आपको सैपलिंग लगाना है, बीज लगाना है, तब जाके आपका फ्लावरिंग या फ्रूटिंग अच्छा मिलेगा। तो कोहड़ा का लौकी का भी सेम यही है। लौकी में सेम यही प्रोसेस होता है जो कोहड़ा में होता है। तो प्लीज़ आप लौकी लगाइए, अभी से लगाइएगा, तब जाके आपको अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा। तो अभी से लगाना का तैयारी कर दीजिए गर्मी का सीज़न का। चौथा सब्जी है पालक। जी हाँ, पालक दो तरह का होता है, एक चौलाई पालक, एक नॉर्मल पालक, एक पहाड़ी पालक भी होता है। समझिए चौलाई पालक और पहाड़ी पालक को एक ही कहा जाता है, ठीक। तो पालक आप लगा सकते हैं। आप जाइए बीज भंडार में, चाहे बीज की दुकान में जाइए, बस बोलिए कि हमको गर्मी में लगाने वाला पालक चाहिए, वो आपको दे देंगे। हाँ, गर्मी वाला अलग होता है बीज और ठंडा वाला अलग होता है। तो गर्मी वाला पालक आप मांगिएगा तो दे देंगे वो। गर्मी में आपको ये ध्यान रखना है कि पालक में कि उसको पार्सल शेड में रखना है, ज़्यादा धूप में नहीं रखना है। उसको 2-3 घंटे का धूप गर्मी में मिले बहुत ही है। और पालक को लगाने के लिए ज़्यादा लंबाई और ज़्यादा चौड़ाई वाले कंटेनर का इस्तेमाल करना है, जैसे 6x9, फिर मतलब कि इतना बड़ा और इतना चौड़ा पतला सा कंटेनर, उसके लिए ज़्यादा बड़ा कंटेनर नहीं चाहिए, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और पालक लगाने के लिए उसको अगर आपको फास्ट जर्मिनेशन चाहिए तो उसको 12 घंटा के लिए, 24 घंटा के लिए पानी में भिगो के तब लगा दीजिए मिट्टी में। ऐसे ही स्प्रिंकल कर दीजिए, उसके ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, उसके बाद वो आराम से हो जाएगा। अगर थोड़ा सा आपके पेशेंस है तो आप उसको ऐसे ही लाइए और डाल दीजिए और मिट्टी से ढक दीजिए, तो वो अपने आप निकल जाएगा। और पालक को कट एंड ग्रो मेथड है, मतलब कि पालक को जड़ से मत निकालिए, उसको ऊपर ही से ऊपर ब्रांच काट दीजिए, तो वो 2 या 3 दिन में फिर से वो बढ़ना चालू कर देगा। तो प्लीज़ आप लोग पालक लगाइए। और अगर पालक बूढ़ा हो गया है, मतलब पूरा उसका हार्वेस्ट ले लेके आप थक गए हैं, तो उसको बीज बनने के लिए छोड़ दीजिए, उसको मत निकालिए मिट्टी से, उसको बीज बनने के लिए छोड़ दीजिए। उसको आप अगले साल के लिए काम आएगा, या तो ठंडा की सब्ज़ी के लिए काम आएगा। तो उसका बीज बना के रख लीजिए, और बीज बना के अच्छे से रख लेना है, क्योंकि उसमें हवा नहीं लगना चाहिए। और पालक बस इतना ही था। अगर पालक को आप अच्छा घना करना चाहते हैं तो आप मट्ठा का पानी, मट्ठा मतलब दही का पानी, आप 10 लीटर पानी में घोल के और 15-15 दिन पर दे सकते हैं। नीम ऑयल का छिड़काव करते रहना है, नहीं तो फिर बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा का या बर्ड का आप पे अटैक हो सकता है, और पालक बचने बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। 5वां सब्जी है आपका भुट्टा आराम से लगा सकते हैं। भुट्टा लगाने के लिए आप स्पेशली ध्यान रखिएगा कि उसको बड़ा गमला चाहिए। अगर 24x24 इंच का गमला मिल रहा है तो परफेक्ट है। अगर छोटा गमला है तो 12x11 इंच का उसके लिए गमला चाहिए ही। और भुट्टा को पानी देते ही रहना है, नहीं तो वो मर जाएगा। और ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है और ज़्यादा पानी भी नहीं देना है। और भुट्टा को लगाने के लिए 24 घंटा तक आप पानी में सोख कर दीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए। भुट्टा हमेशा फिर निकल जाएगा छोटा छोटा पेड़, और उसके बाद उसको मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर दीजिए जिस पॉट में आपको लगाना है। और उसके बाद देखिएगा हर दिन, मतलब जब ट्रांसप्लांट होने के बाद उसका हर दिन ना भी तो इतना हमेशा हर दिन उसको ग्रोथ मिलेगा। आप अगले दिन आइएगा तो देखिएगा इतना बड़ा हो गया, उसके अगले दिन आइएगा तो देखिएगा इतना बड़ा हो गया। तो आप भुट्टा बहुत ही जल्दी हो जाता है। और भुट्टा क्या सिग्निंग क्या ये है कि भुट्टा बनना चालू हो जाए, तो भुट्टा में भी मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर आता है। तो मेल फ्लावर उसका जैसे कि क्या बोलते हैं, वो धान की तरह ऊपर क्या बोलते हैं, ऐसे बाल की तरह रहता है, तो वो जब आता है तो उसको मेल फ्लावर बोलते हैं। और भुट्टा के एक डंटा के किनारे किनारे फीमेल फ्लावर आता है, वो बाल की तरह। तो जब वो मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर में गिरता है तभी जाके भुट्टा बनता है। अगर आपको भुट्टा पूरा नहीं बनने देना है तो बेबी कॉर्न तोड़ सकते हैं, अगर बनने देना है तो उसको रखिए। और भुट्टा को भी 15-15 दिन पे कोई भी खाद डाल सकते हैं आप, और अच्छे से भुट्टा को भी लगा सकते हैं, क्योंकि भुट्टा बहुत ही अच्छा गर्मी में लग सकता है। और हाँ, भुट्टा अगर अभी लगाइएगा तो उसको गर्मी में तोड़ने का ज़रूरत नहीं है, हटाने का ज़रूरत नहीं है। उसको मई, जून, जुलाई, अगस्त तक रख सकते हैं, उसके बाद फिर आप नया आप डाल सकते हैं। तो ये मेरा 5वां हो गया भुट्टा। आइए और स्टार्ट करते हैं। 6ठा सब्जी हो गया गिलकी।
हाँ, गिलकी भी बहुत आदमी के घर पे बनता है या बनाया जाता है, तो गिलकी भी आप लगा सकते हैं। गिलकी का भी सेम प्रोसेस है। जो कोहड़ा लौकी का है उसका भी बहुत बड़ा लत्तर होता है, तो उसको लत्तर चढ़ाइए। और गिलकी के में भी जो जो प्रोसेस है कोहड़ा लौकी का सेम वही प्रोसेस है। तो छठवां सब्जी है मेरा गिलकी, तो आप लोग गिलकी भी ज़रूर लगाइए। जी हाँ, सातवां सब्जी है मेरा धनिया। धनिया भी सेम पालक वाला प्रोसेस है। तो धनिया को भी आपको लगाना है, तो उसको धनिया का बीज को याद रखिएगा, उसको गोटे गोटे बीज नहीं लगाना है, उसको बेलन से एकदम थोड़ा थोड़ा हल्का क्रश कर लेना है। उसका पाउडर नहीं बनाना है, उसको थोड़ा सा क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद उसको 24 घंटा तक पानी में भिगो के रख देना है। अगर आपके पास पे मतलब पानी में भिगोने से जर्मिनेशन थोड़ा फास्ट हो सकता है। अगर नहीं भिगोना है तो उसको क्रश कर लीजिए, मिट्टी में स्प्रिंकल कर दीजिए और रख दीजिए। गर्मी में ये बात का ध्यान रखना है कि जैसे कि पालक मेथी कोई भी पत्तेदार सब्जी उसको पार्सल शेड में रखना है, पूरे धूप में नहीं रखना है, तो क्या होगा कि जल जाएगा उसका पत्ता और जल्दी से उसमें ये बनने लगेगा, क्या बोलते हैं, बीज बनने लगेगा। इसीलिए आप उसको एकदम मतलब धूप में मत रखिए, उसको पार्सल शेड में रखिए। और धनिया को भी लगाने का मेथड है कट एंड ग्रो मेथड है, उसको बार बार काटिए। हाँ, थोड़ा सा धनिया को जर्मिनेशन होने में बहुत लेट लगता है। 15 दिन पे भी उसका जर्मिनेशन हो सकता है, 20 दिन पे भी जर्मिनेशन हो सकता है, जब अंकुरन मतलब उसका पत्ता आने में। लेकिन जब एक बार धनिया बन गया और आप फर्स्ट हार्वेस्ट ले लिए तो 2-2 दिन पे आप देखिएगा इतना इतना बड़ा बड़ा धनिया आपको मिलेगा। तो धनिया बहुत ही जल्दी होता है। और धनिया को बार बार काटिए, बार बार वो बढ़ जाता है। तो जब एकदम 5-6 बार हार्वेस्ट ले लीजिए, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, उसको बढ़ने दीजिए और फिर उसको सीड बनाने के लिए तैयार कर लीजिए। इससे आपको धनिया भी मिल जाएगा, उसका धनिया का बीज भी मिल जाएगा। तो थोड़े से ही 10 रुपये के धनिया से इतने सारे धनिया भी मिल जाएंगे और ये भी मिल जाएंगे। और आप तो जानते ही हैं गर्मी के दिनों में धनिया ऐसे ही महंगा हो जाता है, तो आप घर पे लगा लीजिए धनिया। धनिया को गर्मी के दिन में अच्छा से रखने के लिए पार्सल शेड एरिया चुनिए और पानी का बिल्कुल कमी मत होने दीजिएगा धनिया में। और ध्यान रखिएगा कि कोई भी फंगस या बीमारी या ना आए उसके लीफ में। ओके, तो आप धनिया भी लगा सकते हैं। तो मेरा ये 7वां सब्जी था ना, 7वां सब्जी था मेरा धनिया। आइए और स्टार्ट करते हैं। सॉरी, 6ठा सब्जी था धनिया। 7वां थोड़ा स्पेशल है क्योंकि 7वां सब्जी नहीं बल्कि वो मसाला है। जी हाँ, 7वां में आप हल्दी लगा सकते हैं। हल्दी ध्यान रखिएगा, आप मई में लगा सकते हैं। हल्दी लगा लीजिए, मिट्टी में डाल लीजिए और पेशेंस रखना है क्योंकि हल्दी बहुत लेट से निकलता है। तो हल्दी लगाने के बाद फिर 1 महीना तक उसको इंतज़ार करना है, डेली पानी डालना है। और 1 महीना बाद उसमें देखिएगा छोटे छोटे सूट्स निकल जाएंगे। और उसके बाद फिर हल्दी जब इतना बड़ा बड़ा हो जाए, उसका पत्ता बड़ा बड़ा हो जाए, तो उसमें गोबर की खाद देना है। उसमें और कुछ भी मत देना है, बस गोबर की खाद। और धनिया को हल्दी लगाने के बाद आपको मतलब कि 9 महीना बाद आपको उसका हार्वेस्ट मिल सकता है। तो अगर आप मई में लगाना चाहते हैं धनिया तो हल्दी लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। उसके बाद फिर आपको उसका हार्वेस्ट मिलेगा 9 महीना बाद। और देखिएगा 2 या 3 हल्दी में बहुत ही सारे मतलब किलो के हिसाब से आपको हल्दी हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। और हल्दी को यूज करने के लिए, उसका पाउडर बनाने के लिए उसको क्या करना है, पहले सुखा देना अच्छे से धो के। उसके बाद पूरा 10 या 20 दिन तक उसको पूरा सूखने देना है। उसके बाद उसको उबालना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, उसको पूरा अच्छे से सूखने देना है। और सूखने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप देखिएगा मार्केट के हिसाब से वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, तो आप प्लीज़ हल्दी लगा सकते हैं। तो देखिए ये मेरा 8वां है अदरक। अदरक का भी सेम प्रोसेस है, जो हल्दी में है वहीं अदरक में भी है। अदरक मतलब कि 10 महीना 11 महीना पे उसका हार्वेस्ट मिल जाएगा। अदरक का फ़ायदा यह है कि उसका पत्ता को भी चाय में डाल के आप यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा 8वां सब्जी हो गया। आइए और स्टार्ट करते हैं। 9वां सब्जी है मेरा शिमला मिर्च। शिमला मिर्च आप लगा सकते हैं। शिमला मिर्च रियली आप जनवरी में लगाइएगा तो मार्च तक चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा क्योंकि शिमला मिर्च ठंडा का सब्जी है। आप लगा सकते हैं अभी।
अच्छे से फ्लावरिंग फ्रूटिंग कर देगा। शिमला मिर्च को लगाने में अक्सर मेरे में कमेंट आता है कि बहुत डिफिकल्टी होता है शिमला मिर्च लगाना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, बस अच्छा से उसको लगाना है, उसका केयर करना है, तो शिमला मिर्च बहुत लगा सकते हैं। शिमला मिर्च में अक्सर एक बीमारी आता है मरोड़िया, उसका पत्ता पूरा मुड़ जाता है, तो वो पत्ता को हटा दीजिए, या तो अगर हटाना नहीं चाहते हैं तो उसको नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। तो ये 9वां सब्जी हो गया मेरा शिमला मिर्च। और एक बस सब्जी बच गया, तो उससे पहले आप अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो। जी हाँ, 10वां सब्जी है नींबू। नींबू आप लगा सकते हैं, नींबू अभी लगाइएगा तो वो तो 12 मास फल देता है। तो आप बीज से भी लगा सकते हैं। मैं मतलब कि कहूँगा कि आप नर्सरी से ख़रीद लीजिए, और ख़रीदने का ये फ़ायदा रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप हाइब्रिड वैरायटी का नींबू खरीदें। उसको लगाने के बाद 2 या 3 महीना बाद ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो नींबू एक बार लगाने के बाद फिर बाज़ार से कभी भी नींबू खरीदने का मतलब नहीं रहेगा। तो नींबू आप लगा लीजिए, और याद रखिएगा नींबू को बड़ा कंटेनर में लगाइएगा तो उससे ज़्यादा फ्लावरिंग फ्रूटिंग मिलेगा। अगर आप अभी तक वीडियो मेरा देख रहे हैं तो धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।